आबाद में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के 5 फायर टेंडर्स और 1 वाटर बाउसर आग बुझाने में मसरूफ है। आग पर काबू पाने के लिए वाटर कॉरपोरेशन से भी टैंकर्स तलब कर लिए गए। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। ये एहसानाबाद का इलाका है जहाँ साइड सुपर हाईवे, जहाँ पर एक गत्ती की फैक्ट्री है जिसमें जो है वो आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था। आग को जो है वो बढ़ने से रोक दिया गया है। फायर ब्रिगेड की इस वक्त 8 गाड़ियां जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। कोई किसी किस्म के जो है वो जानी नुकसान के इतना नहीं है। आग के जो है वो धुआं भरने के बायस रेस्क्यू टीमों को जो है वो काम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जबकि ये जो एहसानाबाद का इलाका है ये मज़ाफाती इलाका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को भी पहुंचने में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इसलिए आग थोड़ी सी भड़की थी, लेकिन अब रेस्क्यू की जानिब से आग को बढ़ने से रोक दिया गया है। उनका कहना है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जब कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद जो है वो आग की वजूहात का तयन किया जा सकेगा। ये ग्राउंड प्लस 2 की जो है वो एक बिल्डिंग है जिसमें जो है फैक्ट्री कायम की गई थी। गत्ती की फैक्ट्री है जिसमें पहली इमारत में जो है वो आग लगी और आग फैलती हुई नीचे आई। गत्ता जो है वो गत्ते में आग लगी थी जिसके बायस आग ने जो है वो शिद्दत इख्तियार की, लेकिन रेस्क्यू की टीमों ने बर वक्त पहुंचकर जो है वो आग को कंट्रोल कर लिया है। आग इस वक्त कंट्रोल में है और जल्द अज जल्द रेस्क्यू का ये कहना है कि आग को काबू पा लिया जाएगा। जी, आग पर काबू पा लिया जाएगा। उसामा मलिक, हम देख रहे हैं कि गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी है, तो ये बताएगा कि कितनी मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हुआ है। देखिए मानूर, इस वक्त अभी ताहाल जो है वो आग कुछ अंदर की जानिब बरकरार है। रेस्क्यू टीमें अंदर भी सर्च कर रही हैं कि कोई भी अगर एक भी ऐसा शोला हुआ तो आग दोबारा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है। लेकिन अब इस वक्त जो है वो आग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। बस अब जो है वो कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे कबल जो है वो तखमीना लगाना कबल वक्त होगा कि कितना सामान जलकर खाकस्तर हो गया। अभी उनकी जानिब से सर्चिंग का अमल भी किया जाएगा और तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो कूलिंग का अमल चलेगा। उसके बाद ही आग की वजूहात का तयन किया जा सकेगा कि आया आग की वजूहात क्या थी लगने की, शॉर्ट सर्किट के बायस लगी या किसी ने लगाई, और उसके बाद ही जो है वो उसका भी तखमीना लगाया जा सकेगा कि कितने मालियत का सामान जो है वो जलकर खाकस्तर हुआ। जी, बहुत शुक्रिया उसामा मलिक आपका। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। ज़िला सेंट्रल पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। SSP सेंट्रल के अहकामात पर न्यू कराची पुलिस का अफगानियों के खिलाफ एक्शन। गैर मुल्की मुकीम अफराद को धर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गैर मुल्की मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ जो है वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी थी और उसके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो अफगानी है उनको जो है वो हिरासत में लेकर जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। इस वक्त हम न्यू कराची थाने में मौजूद है। ज़िला सेंट्रल पुलिस की जानिब से भी जो है वो अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ SHO न्यू कराची मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये हमें हाईएस्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑल ओवर PS में इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो भी अफ़गानीज़ हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, उसको हमने अपने इंटेलिजेंस की बुनियादों पे उसको चेक किया। फिर हमारे पास लिस्टें भी मौजूद हैं। तो उसके तहत जो हमने रात में काफ़ी डिटेन किए और डिटेन करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हाई अप्स की तरफ से वहाँ हमने उनको भिजवाया। बिल्कुल ये असल में 24 आवर्स के लिए ही है। जब भी इंफॉर्मेशन है इंटेलिजेंस की बुनियादों पे हमारे मोहतरम जनाब SSP निशान शफीक सिद्दीकी साहब और DIG इरफान बलू साहब की भी इंस्ट्रक्शंस हैं। राउंड द क्लॉक ही ये सिस्टम है इंटेलिजेंस की बुनियादों पे। अगर ये इनोसेंट हुए और अगर ये पाकिस्तानी हुए, जैसे कि बता रहे हैं कि हम कोयटा के भी है ये, तो ज़ाहिर है इनको हम रिलीज़ करेंगे। अभी हमने बाकी ये सिलसिला जारी है। और जो थे अफ़गानीज़ जो उन्होंने हमारे एक स्टेशन बनाए वहाँ पे हमने भेजा था। अभी चूँकि सर्वेयर हमारा तो डाउन है। कराची में कितने कौन सी किस मकामात पर ये अफगानी मौजूद है? ये तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में 11E में, 11J, 11H, 11D, नाला मोड़, सलीम सेंटर, इस एरियाज़ में हैं। तो बाकी सारी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, ये जो है अफगानियों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है। SSP सेंट्रल निशान शफीक सिद्दीकी ज़िला सेंट्रल के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की जानिब से जो है अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और जिस पर पुलिस को जो चेक कर रही है कि इनको शक है ये अफगान शहरी, इनको उठाकर हिरासत में लेकर फिर आगे मुंतकिल कर रहे हैं। किसी भी ये अहकामात हैं, किसी भी गैर मुल्की को जो है वो पाकिस्तान में रहने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी और तमाम जो अफगान शहरी हैं, अफगान बाशिंदे हैं, उनको वापस जो है वो पाकिस्तान से जो है वो भेजा जाएगा। जी, शहर कायद में ट्रैफिक के बढ़ते हादसात पर जमात इस्लामी कराची का रद्द अमल। मोनम जफर ने हादसात को सिंध हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कहा कि शहर में डंपर्स, टैंकर्स और ट्रॉलर ने तबाही मचाई हुई है।
कोई पूछने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी ने 28 अप्रैल को मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से, जो कि इस वक्त इदारा नूर हक में अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम सफ़र के साथ मौजूद हैं। जी आज बिल्कुल ईद भी गुजर चुकी है, लेकिन जो शहर कायद के बासियों के मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। डंपर माफिया का राज बरकरार है। ईद पर भी डंपर माफिया ने शहरियों को नहीं बख्शा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल नूर हक में जमात इस्लामी कराची मनम सफ़र के साथ। इनसे हम बात करेंगे। सर, आप हमें बताइएगा कि ये डंपर माफिया को कब लगाम लगेगी? देखिए, ये डंपर माफिया हो, टैंकर माफिया हो, ट्रॉलर हो या हैवी ट्रैफिक हो, ये हादसात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और शहर कराची के लोग इन सारे हादसात का शिकार हैं। जमात इस्लामी ने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया था हमने कि हम 5 अप्रैल को करेंगे। हमने इस डेट एक्सटेंड करके 11 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला आईजी ऑफिस पर हम इसके हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। शहर कराची का एक मसला नहीं है। आप कल ही की बात है, आप देखें मवाज गोट के अंदर जहाँ पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन भी है, जहाँ टाउन चेयरमैन भी है, जहाँ उनका MNA भी है, MPA भी है, वहाँ एक बच्चा गटर में गिर कर जहाँ बाग हो जाता है। कितने अफसोस की बात है। इसी शहर के अंदर परसों की बात है, एक बच्चे को, एक वालिद को उसके बच्चे के सामने जो है वो छीना झपटी के अंदर शहीद कर दिया जाता है। ये शहर का नौहा है, ये शहर के मसाइल हैं जिससे शहर गुजर रहा है। लेकिन इस शहर के इन सारे मसाइल के अंदर हमें पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आती, हमें MQM कहीं नज़र नहीं आती। ये सारे लोग वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा कि ईद के बाद जैसे जमात इस्लामी ने ऐलान किया था मिलियन मार्च का, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, 11 तारीख को तो हम ये जो हैवी ट्रैफिक के मसाइल हैं, इसी तरह लाकानूनियत के खिलाफ IG ऑफिस पर हमारा एहतजाज होगा। 27 अप्रैल बरोज़ इतवार शहर कराची एक अजीम शान हुकूक कराची मिलियन मार्च कर रहा है, जिसमें शहर के सारे मसाइल जिनका ताल्लुक अहले कराची से है, जिसमें पानी, बिजली, गैस, लाकानूनियत, इसी तरह डंपर माफिया, ये सारे मसाइल के हवाले से, इसी तरह तालीमी इशूज़ हैं, हेल्थ के इशूज़ हैं, इन सारे इशूज़ पर इंशाअल्लाह ताला एक अजीम शान मिलियन मार्च शाहर फैसल पर होगा। और अहले कराची ये बात साबित कर देंगे कि अपना हक लेने से कम पर कोई चीज़ हमें गवारा नहीं है। बिल्कुल, मनम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि 27 अप्रैल को एक शानदार मिलियन मार्च शाहर फैसल पे मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जहाँ पर जो शहर कायद के मसाइल हैं और जो शहरियों के मसाइल हैं उसके खिलाफ यहाँ पर जो है मिलियन मार्च का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें शहरी भरपूर अपना ताउन करेंगे। जी, कराची वालों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक का माहाना एडजस्टमेंट के लिए नेपरा से रजू। फरवरी की एडजस्टमेंट में 6 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा। ताहम नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर ताहाल समात की तारीख का ऐलान नहीं किया। आपको अपडेट करें, कराची वालों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक का माहाना एडजस्टमेंट के लिए नेपरा से रजू। फरवरी की एडजस्टमेंट में 6 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा। ताहम नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर ताहाल समात की तारीख का ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अमरीकी टैरिफ के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर तफसीली जायज़ा पेश कर दिया। PCB ने कहा है कि अमरीकी सार्फिन महंगे कपड़ों से हटकर सस्ती पाकिस्तानी मसनूआत की तरफ राग़िब हो सकते हैं। पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत में 20% अमरीकी कॉटन शामिल होगी तो टैरिफ में कमी होगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। बताइएगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अमरीकी टैरिफ के पाकिस्तान में मुमकिन असरात पर तफसीली जायजा पेश कर दिया है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक अमरीकी सार्फिन महंगे कपड़ों से हट कर सस्ते पाकिस्तानी मसनूआत की तरफ राग़िब हो सकते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जायजा रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत में 20% अमरीकी कॉटन शामिल होगी तो टैरिफ में कमी होगी। अमरीकी टैरिफ में आने वाले ममालिक सस्ती मसनूआत के पाकिस्तान में डंप करेंगे और ये भी कहा है कि अब हुकूमत को डंपिंग सिस्टम की बेहतरी के लिए फौरी इस्लाहात करना होंगी। पाकिस्तानी बरामदात यूरोप को अमरीका से ज़्यादा हैं। GSP प्लस प्रोग्राम का भरपूर फायदा उठाना होगा। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, भारत और बांग्लादेश के बाद टेक्सटाइल का 5वां बड़ा बरामद कुंदा है। और यहाँ पे कहा कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल का अमरीकी मार्केट में मजमूई हिस्सा सिर्फ 3% है। और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया के मुकाबले में अमरीकी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत को कम टैरिफ से फायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान के टैरिफ में इजाफा। माहिर मोशियात अतीकुर रहमान का रद्द अमल भी सामने आ गया।
कहते हैं अमरीकी टैरिफ से खुद अमरीकी सार्फिन मुतासिर होंगे। टैरिफ ड्यूटी चार्जेस लगाने से पाकिस्तान को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अमरीकी सदर की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के लिए टैरिफ आयद किया गया है और इस टैरिफ की वजह से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से अमरीका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। इस टैरिफ का असर पाकिस्तानी मसनूआत और पाकिस्तानी मईशत पर किस तरीके से पड़ेगा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात अतीकुर रहमान साहब। पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन ये चैलेंजेस अब बढ़ गए। लेकिन इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है, इसको हम कोप अप कर सकते हैं। अगर हमारे लोग सिंसियरली और सीरियसली इसको टेक अप करें तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान पर टैरिफ ड्यूटीज़ थी पहले से, लेकिन अब जो मज़ीद ड्यूटीज़ आई तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हम दूर कर सकते हैं सिर्फ इसी तरह कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को ज़रा सा इम्प्रूव करें, जिसमें एनर्जी के टैरिफ्स को रिड्यूस करने की मज़ीद ज़रूरत है। जो एनर्जी टैरिफ्स रिड्यूस हुए वो इसमें बड़े हेल्पफुल होंगे, लेकिन मज़ीद अगर टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया जाए तो एक कॉम्पिटिटिवनेस की जो सूरत हाल बनती है वो आसान हो जाएगी। जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसमें हमेशा ये होता है कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए के केस में ये है कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट्स कम है। कुछ फिगर्स बता सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट अमेरिका कितनी है? जी, लगभग $7 बिलियन के करीब हम लोग टच कर रहे हैं और ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है और मुस्तकिल। और जैसे मैंने अपनी पिछली बातों में कहा कि ये जब चाइना पे जो इसका इम्पैक्ट आने वाला है ड्यूटीज़ का और बांग्लादेश पे, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ एडवांटेज आएगा और वो अपनी इस सरप्लस को मज़ीद इम्प्रूव करने में कामयाब होगा। अतीकुर रहमान ने इस इम्कान का भी जो है वो इजहार किया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अमेरिका को इस टैरिफ के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जाए तो हो सकता है अमेरिका इस टैरिफ पर जो है वो नज़रसानी करे। जी, MQM पाकिस्तान ने दरिया सिंध से नए केनाल निकाले जाने पर सदर मुमलिकत से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं कि हुकूमत सिंध ने 6 केनालों के मामले पर दोहरी पॉलिसी अपना रखी है। हमने बड़े डैम्स बनने की भी मुखालफत की थी। सिंध के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखें। दरिया सिंध से नए केनाल निकालने पर MQM पाकिस्तान बरस पड़ी। सदर मुमलिकत से माफी का मुतालबा कर दिया। भादराबाद मरकज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार बोले, दरिया सिंध से केनालों के मामले पर दोगली पॉलिसी इख्तियार करने पर सदर मुमलिकत कौम से माफी मांगे। मुख्तलिफ शहरों से इस संगीन मसले पर आवाजें उठ रही हैं। सिंध के अवाम का हमेशा साथ दिया है, आइंदा भी देते रहेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में एक हलीफ नहीं है, वजारतें नहीं, आईनी ओहदे तो सारे उनके पास हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को इस तनाज़े के हल के लिए एक कौमी सतह के डायलॉग की ज़रूरत है, मकालमे की ज़रूरत है। और किसी भी सूबे का अगर वाकई में कोई इख्तलाफ है तो डट कर और खुल कर मौसर तौर पर सामने आना चाहिए। और अगर प्रेसिडेंट हाउस में समरीज पर साइन भी हैं और उस पर इत्तफाक किया भी गया तो फिर उसकी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में कमी पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर किया। कहा, हमारे मुतालबे पर बिजली के नरखों में 12 से 17% कमी हुई है, जो आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। उम्मीद है MQM पाकिस्तान के जलसे में शहबाज शरीफ बिजली की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान करेंगे। बिजली की कीमतों में एक बड़ी रिलीफ दी गई, एक बड़ी सहूलत दी गई। 7.41 रुपए की कमी की गई। कराची में किसी MQM के जलसे में अल्लाह ने चाहा, हमें पूरी उम्मीद है कि हम प्राइम मिनिस्टर से बिजली की कीमतों में मज़ीद 6 रुपए की कमी कराने में कामयाब हो गए। फारूक सत्तार ने K4 के अगले साल मुकम्मल होने का दावा किया। उनका कहना था कि मंसूबे से शहर को यौमिया 26 करोड़ गैलन पानी इजाफी दस्तयाब होगा। अगले बजट से कबल MQM शेड्यूल बजट पेश करेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। मुस्तफ़ा आमिर केस में मुलजिम अरमागान के जिस्मानी रिमांड न देने वाले जज से इख्तियारात वापस लेने का मामला साबिक मुंतजिम जज ATC सैयद जाकिर हुसैन से सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी,
دیکھیں جی، مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مرکزی ملزم ارمغان کو جسمانی ریمانڈ کے اختیارات واپس لینے کا یہ معاملہ ہے، جس میں انسداد دہشت گردی کے منتظم عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں آج درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جہاں پر عدالت نے درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ اس میں جو درخواست گزار ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اس میں سندھ ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ نے 18 فروری کو پراسیکیوشن کی درخواست پر جو ہے فیصلہ سنایا تھا، جس میں ان کا موقف ہے کہ عدالت نے انتہائی سخت ریمارکس جو ہیں وہ دیے تھے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے درخواست میں کہ نہ ہی جو ہے معزز عدالت نے ان کو طلب کیا، نہ ہی ان کو موقف پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ قانون کے مطابق موقف پیش کرنے کی اجازت نہ دینا جو ہے آئین کے آرٹیکل 10(1) کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ بھی عدالت سے استدعا کی ہے کہ جو عدالت نے انتہائی سخت ریمارکس دی ہیں وہ خارج کی جائیں۔ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ درخواست گزار کی طویل عدالتی کیریئر پر جو ہے لگے داغ صاف ہو سکیں۔ اس پر جو ہے عدالت نے یہ درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے، اور عدالت نے پراسیکیوشن جنرل، ایڈوکیٹ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لی ہے۔ جی